गुड इवनिंग। देखिए अपना चल रहा है साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी के सामान्य परिचय में अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ चुके हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा। देखिए साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेरे दिमाग में आया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कई बार क्या होता है कि आपको यदि क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक फर्म में दो पार्टनर हैं, उसकी पूंजी इतने इतने रुपए हैं, उन्होंने इतनी तारीख को इतने पैसे लगाए, इतनी तारीख को इतने पैसे निकाल लिए, तो अपन उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यदि विड्रॉल एडिशनल कैपिटल वाला तो अपन ने पढ़ लिया कि यदि अलग अलग डेट को करता है तो अपन प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे, और बिना प्रोडक्ट मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अब अपन मान लो कि एक जो पार्टनर है वो स्थायी रूप से अपनी पूंजी को निकाल रहा है, पूंजी में से विड्रॉल कर रहा है। एक ड्राइंग्स होता है, वो विड्रॉल कर रहा है, अपनी पूंजी में से निकाल रहा है पैसे, स्थायी रूप से पूंजी को कम कर रहा है। तो उस स्थिति में अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। एक फर्म में साझेदार राम की पूंजी 1 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये थी। उसने वर्ष के दौरान 1 अगस्त 2021 को 10,000 रुपये पूंजी और लगाई तथा 1 जनवरी 2022 को 5,000 रुपये पूंजी निकाली। 5,000 रुपये पूंजी निकाली। पूंजी पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। खाते प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। ठीक है, पूंजी पर ब्याज की गणना करें। पूंजी पर ब्याज की गणना करें। तो देखिए एक साझेदार है, उसने 1 अप्रैल 2021 को कितने रुपए लगाए, 50,000। फिर 1 अगस्त को 10,000, 1 जनवरी 22 को 5,000 रुपए निकाल लिए। अब इस देखो कैसे करते हैं, इसका हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे राम की पूंजी। तो देखिए 50,000 रुपए की पूंजी कितने दिन रही उसकी, तो अपन क्या करेंगे, अप्रैल से लेके वो दोबारा कब लगा रहा है तब तक की बात करेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने रही। कितने महीने रही, 4 महीने। फिर यहां इसकी पूंजी होगी 50 और 10 मिला के कितनी होगी, 60। कितनी होगी, 60। ये पूंजी कब तक रहती है, 1 अगस्त से लेके 1 जनवरी तक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यानी कि 5 महीने। कितने महीने रहती है, 5 महीने। कितने महीने रहती है, 5 महीने रहती है। कितने महीने, 5 महीने। अब देखिए 1/1/22 को कितने रुपए निकाल लेता है,
5,000 रुपए निकाल लेता है। कितने रुपए निकालता है? 5,000। तो देखिए अब 1/22 को उसकी पूंजी होगी कितने रुपए? 55,000। कितने रुपए होगी? 55,000। ये कितने दिन रहती है? ये पूंजी रहती है इसकी जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने महीने? 3 महीने। तीनों का क्या निकाल लो? गुणनफल निकाल लो। क्या निकाल लो? गुणनफल। तो इसका गुणनफल कितना आया? 2 लाख। इसका गुणनफल आ जाएगा अपने 3 लाख और इसका आ जाएगा 1.65। कितना आ जाएगा? 1.65। तो देखिए 3 2 5 1 6, टोटल कितना हो गया? 6.65। कितना हो गया? 6.65। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुणनफलों का योग कितना आया? 6,65,000 गुणा 10% बटा 100 गुणा 12 बटा 100 गुणा 12। 2 जीरो से हटा दो 2 जीरो, ये हटा दी 2 जीरो। अब क्या करते हैं? 66,500 को 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 पंजो 60, 6 बच गए, 5 उतार लिए, 12 पंजो 60, 12 चौके 48, 2 जीरो, 12 एकम 12, 8 बार छिकाणी 72। ये लो 5,541 रुपए 67 पैसे इसका ब्याज बनेगा। कितने रुपए बनेगा? 5,541 रुपए 67 पैसे इसका क्या बनेगा? ब्याज बनेगा। क्लियर है? ये एक नया एग्जांपल था इसलिए आपके सामने रखा है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब अपने पॉइंट पे आते हैं। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन पार्टनर्स। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए सबसे पहली बात, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए लाभ हानि विनियोजन खाता खोला जाता है। कौन सा खाता खोला जाता है? लाभ हानि विनियोजन खाता खोला जाता है। खाता खोला जाता है। लाभ हानि विनियोजन खाते को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन या विनियोजन खाता खोला जाता है। सबसे पहली बात, लाभ हानि विनियोजन खाता खोला जाता है। कभी पूछे प्रश्न आ सकता है कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए निम्न में से कौन सा खाता खोला जाता है? तो लाभ हानि खाता, लाभ हानि विनियोजन खाता, चालू खाता और पूंजी खाता। तो अपना सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा कि कौन सा? लाभ हानि विनियोजन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन किया जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? तो मध्य लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोला जाता है। देखिए कैसे बनता है। पहली बात, देखिए ये इसका प्रारूप है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये इसका प्रारूप है और इसके आगे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड या ईयर एंडिंग 31 मार्च। कोई सा भी जो ईयर अपने को दे रखा है वो ईयर अपन इसमें लिखेंगे। क्या क्या लिखते हैं? देखो इसके नपी तुली चीजें हैं।
जो इसमें आती हैं, यदि है तो उनको लिखना है, यदि नहीं होती है तो उनको नहीं लिखना होता है। ये ध्यान रखने की बात है। तो देखिए क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि आपको क्वेश्चन में उस वर्ष का लाभ दिया जाए तो आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहां लिखेंगे इसके क्रेडिट पक्ष में। कौन से पक्ष में? क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। कौन से पक्ष में लिखेंगे? क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे पहले एक छोटी सी बात रह गई। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले यहां लिखेंगे अपन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो? हानि। देखिए ये दोनों चीजें एक साथ नहीं लिखी जाती हैं, आपको पता भी है, क्योंकि यदि हानि है तो इधर टू पी एंड एल अकाउंट लिखना है, और यदि लाभ है क्वेश्चन में तो इधर बाई पी एंड एल अकाउंट लिखना है और अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं दी जाती है कभी भी। ऐसा नहीं होता है कि लाभ भी हुआ है हानि भी हुई है, या तो लाभ ही होता है या फिर हानि होती है। क्लियर? दूसरे नंबर पे अपन यहां डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तैयार कौन करता है? ये फर्म तैयार करती है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करती है कौन? फर्म। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, इसलिए इसको डेबिट पक्ष में अपन ने लिखा है। कौन से पक्ष में लिखा है? डेबिट पक्ष में लिखा है। मान लो कि अपने पास दो पार्टनर हैं, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके विद रिलेवेंट मेथड और टोटल करके यहां लिख देंगे आप। क्लियर? यस। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, यानी कि इनकम है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर लिखेंगे। वही ए बी जितना जितना भी रिलेवेंट मेथड से कैलकुलेट करके आता है और टोटल करके यहां फाइनल कॉलम अमाउंट में अपन ले आएंगे। क्लियर है? ठीक है, और आगे चलते हैं। तो टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन या बोनस, क्योंकि पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन और पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी दोनों ही फर्म के खर्चे होते हैं, और खर्चों को हमेशा डेबिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार, कि खर्चे हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में अपन ने लिखा है। अब टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा हो तो उसका लेखा भी डेबिट पक्ष में किया जाएगा। ये इतने से लेन देन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको प्रॉफिट दिया है तो क्रेडिट पक्ष में बाई पी एंड एल अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे। यदि आपको क्वेश्चन में लॉस दी है तो टू पी एंड एल अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। आपको यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन है तो यहां टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। जितने पार्टनर हैं 2 3 4 उनके नाम लिखते हुए उनके अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट में अपने क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको और भी क्लियर करवा देंगे, और उनका जो अमाउंट आता है यहां लिखेंगे और टोटल अमाउंट करके आप किस कॉलम में ले आएंगे? अमाउंट के कॉलम में। फिर पार्टनर सैलरी, जैसे मान लो कि ए बी सी है, ए को मिल रही है तो टू एज सैलरी लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे। बोनस कमीशन बी को मिल रहा है तो टू बीज कमीशन या बोनस जितना है लिख देंगे। एक पार्टनर ने लोन दे रखा है
और लोन के संबंध में रूल ये है कि 6% वार्षिक दर से उस पर ब्याज दिया जाएगा, चाहे कहीं लिखा हो या नहीं लिखा हो। और लिखा है तो उसके अनुसार, नहीं लिखा है तो 6% एनुअल उस पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा 0.5% पर मंथ। क्लियर? क्लियर है? तो ये हो गया। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि जिस पक्ष का टोटल ज्यादा आता है उस पक्ष का अपने को टोटल कर लेना है, और टोटल करने के बाद दिए गए अनुपात में जो अंतर आपको ज्ञात होता है डेबिट और क्रेडिट का, उसको किसमें बांट देना है, पार्टनर्स में बांट देना है। किसमें बांट देना है, पार्टनर्स में। मान लो कि आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहां आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। थोड़ा कॉलम छोटा है। पार्टनर्स ऑब्लिक कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ए के कितना हिस्से में आया, बी का कितने हिस्से में आया, अंदर लिखेंगे, और टोटल कितना है यहां लिख देंगे, और दोनों साइड का टोटल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, अब मान लो कि आपके पास पहले से लॉस है तो निश्चित सी बात है कि डेबिट जो साइड है, डेबिट जो पक्ष है उसका टोटल ज्यादा आएगा। तो अपन अंतर की जो राशि कैलकुलेट करेंगे उससे यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ए के कितनी हानि हिस्से में आई, बी के कितने आई, कैलकुलेट करके लिखेंगे। दोनों की टोटल हानि को अमाउंट के कॉलम में लाएंगे और दोनों साइड का टोटल बराबर कर देंगे। इसको एक बार देखो, यहां समझने वाली बात आ रही है कि सर कैपिटल भी लिखा है, करंट भी लिखा है, इसका क्या सीन है। देखिए, इसके जस्ट बाद में अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां। क्या पढ़ेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां। मैं इसकी ब्रीफली बात बता देता हूं कि करंट और कैपिटल मैंने क्यों लिखा है। तो दो विधियां अपन पढ़ेंगे, परिवर्तनशील पूंजी विधि और स्थिर पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि और स्थिर पूंजी विधि, ये दो विधियां फिक्स कैपिटल मेथड और वेरिएबल कैपिटल मेथड अपन यहां पे पढ़ेंगे। तो देखिए, वो मेथड जो पढ़ेंगे उनमें एक चीज आएगी कि स्थिर पूंजी विधि में खाते खोले जाते हैं दो। कितने, दो खाते खोले जाते हैं। कौन सा, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट खोला जाएगा। कैपिटल अकाउंट में ओनली केवल और केवल कैपिटल का ही लेखा होता है, क्योंकि स्थिर विधि में पूंजी वर्ष के प्रारंभ और अंत दोनों ही स्थितियों में समान होती है। दोनों ही स्थितियों में कैसी होती है, समान होती है। इसलिए और कोई लेन देन उसमें नहीं लिखा जाता है। बाकी सारे ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो लिखे जाएंगे करंट अकाउंट में। कब, जब विधि हो स्थिर पूंजी विधि। और परिवर्तनशील यदि पूंजी विधि आपके है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वहां सारे के सारे लेन देन ही किसमें लिखे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो अपने को उस चीज का पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन से चलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ है तो यदि अपन परिवर्तनशील लिखा है तब तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि फिक्स कैपिटल मेथड से यदि विधि काम में ली जा रही है तो वहां आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यहां बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। इट इज क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको बड़े ध्यान से याद करना है कि ये जो चीजें हैं ये फर्म के लिए क्या है, सारे के सारे खर्चे हैं। खर्चों को नाम पक्ष में लिखा जाता है, लिखा है। ये फर्म का क्या है, आय है, इसलिए इसे किस पक्ष में लिख दिया, क्रेडिट पक्ष में। बाकी इसका टोटल ज्यादा है तो यहां लिख दिया अंतर का, दिए गए अनुपात में बांट दिया, और इसका ज्यादा है तो यहां लिख दिया और दिए गए अनुपात में इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका एग्जांपल जब अपन करेंगे तो पूरी बात एकदम आईने की तरह क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, जनरल एंट्रीज करते हैं अपन।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो जो लेन देन अपन ने लिखे हैं, जो जो लेन देन आते हैं, उनकी जनरल एंट्री कैसे होती है। तो देखिए हर एक की लेन देन की अपन जनरल एंट्रीज करते हुए चलेंगे, और जनरल एंट्री को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है कि कुछ जनरल एंट्रियां अपन आपको पूंजी खाते रखने की विधियों के बाद में बताएंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अपन यहाँ केवल और केवल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रियां कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसफर प्रॉफिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस सबसे पहला काम अपना क्या है कि लाभ को स्थानांतरित करते हैं। यदि प्रश्न में अपने को लाभ दिया गया है तो उस लाभ को अपन स्थानांतरित करते हैं। कहां करते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां करते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहां मैं शॉर्ट ही फॉर्म लिख रहा हूं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसकी एंट्री हो गई है कि फर्म का लाभ दे रखा था और सबसे पहले जो मैंने बाई पी एंड एल अकाउंट लिख के बताया उसकी एंट्री है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री किसकी है? मैं इसको हिंदी में भी लिख सकता हूं, लिख देता हूं, लाभ का हस्तांतरण। किसमें? विनियोजन खाते में। ठीक है। नंबर 2, ट्रांसफर लॉस टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हानि का हस्तांतरण, हानि का हस्तांतरण। यदि आपको क्वेश्चन में लाभ नहीं बल्कि हानि दी है तो उसके हस्तांतरण की प्रविष्टि हो जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जस्ट ऑपोजिट टू एंट्री नंबर फर्स्ट। ये देखिए ये नंबर 2 की एंट्री हो गई अपनी। ठीक है। नंबर 3 अपन ने क्या किया था? नंबर 3 एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देखिए क्या प्रविष्टि होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रविष्टि होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किसकी एंट्री है? पूंजी पर ब्याज की, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज की एंट्री है। ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, 2 चीजें जो हिंदी में हिंट आपको दिया है इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो 2 चीजें बिठाएंगे अपन। ठीक है। 4th नंबर पे अपन बात करेंगे साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस देने पर सैलरी, बोनस, कमीशन एड टू पार्टनर्स, एड टू पार्टनर्स। देखिए इसकी क्या एंट्री करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स सैलरी, यदि सैलरी है तो, टू पार्टनर्स कमीशन, यदि कमीशन है तो, टू
पार्टनर्स बोनस अकाउंट। ओके, ये इसकी होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इट इज क्लियर? ठीक है। अब अपन बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। आहरण पर ब्याज वसूलने पर, आहरण पर ब्याज वसूलने पर इंटरेस्ट रियलाइज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या एंट्री करेंगे यहाँ? इसकी एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दो एंट्रियां हो रही हैं अपनी, वो अपन कर लेते हैं। अब इसके आगे अपन एंट्री जो करते हैं लाभ का विभाजन करने पर, लाभ का विभाजन करने पर शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट। तो देखिए लाभ का विभाजन करने पर एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यदि अपना स्थिर पूंजी विधि से खाता है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, और यदि अपना खाता परिवर्तनशील विधि से है तो अपन क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। हानि का विभाजन, हानि का विभाजन, जो शेष हानि यदि रह गई उसका अपन विभाजन करते हैं तो शेयरिंग लॉस। तो एंट्री करेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि अपन हानि को डिवाइड करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल जब परिवर्तनशील विधि है और करंट जब स्थायी पूंजी विधि है तो अपन इसका यूज करेंगे। देखिए जो भी एंट्री है वो खाते से बनी है। आप एक बार खाते को देखें, खाते को आप देखेंगे, जो मैंने खाते का एक फॉर्मेट आपको बताया P&L अप्रोप्रिएशन का खाली फॉर्मेट जो अपन ने पढ़ा है उसको आप देखिए। एंट्री बनाने का एक खाते का भी एक तरीका होता है कि जो हेडिंग होती है, एक में दो पक्ष होते हैं, DR पक्ष और CR पक्ष, DR और CR। यदि DR पक्ष की आपको एंट्री बनानी है, डेबिट पक्ष की अपने को एंट्री बनानी है तो हेडिंग को डेबिट कर दो, हेडिंग को क्या कर दो? डेबिट। ये इसका शॉर्ट तरीका। यदि आपको अकाउंट आ रहा है, एंट्री नहीं आ रही है तो आप बना सकते हो कि आप हेडिंग जो है, खाते की हेडिंग है उसको क्या कर दो? डेबिट। और जो टू में लिखी है उन चीजों को किस में लिख दो? टू में ही लिख दो। किस में लिख दो? टू में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टू में लिखते हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी? हेडिंग क्या है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री बन गई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर सैलरी को डेबिट में लिखते हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर से सैलरी। क्लियर है? यदि इधर की CR पक्ष की एंट्री बनानी है तो इसका उल्टा सिस्टम करो। जो अंदर चीजें लिखी है CR पक्ष में उनको क्या करो? डेबिट। उनको क्या करना है? डेबिट। और जो हेडिंग है उसको क्या करना है? क्रेडिट। जैसे इसमें लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या लिखा हुआ था? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एंट्री कैसे बनाएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये खाते से एंट्री बनाने का एक तरीका है। खाते से एंट्री बनाने का एक तरीका है। यदि आपको एंट्री नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको खाता पर्टिकुलरली अच्छे से आ रहा है तो आप उस खाते से एंट्रियां बना सकते हैं।
थैंक यू।